हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए ये डेट गलत है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर 3 नवंबर 2025 के दोस्तों की। 2 नवंबर का तो हम लोगों ने रिवीजन किया है ना। तो पहला न्यूज़ और पहला करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है आईनी एयरवेज। ठीक है, तो आईनी एयरवेज जो है दोस्तों, मैं आपको एक बार लोकेशन दिखाता हूँ ना। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये देखिए मैप में है ना। मैप में क्या है दोस्तों, अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया है, इधर ये चाइना हो गया, और उसके बाद ये जो बीच में जो जा रहा है ये वाखान कॉरिडोर है। ठीक है, वाखान कॉरिडोर है ना, देख रहे हैं। इसी में सबसे ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है चाइना को। ठीक है, और यहाँ पे जो पीओके और चाइना, इन दोनों का बॉर्डर कहाँ से लगता है? ये वाखान कॉरिडोर से। तो अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, पता है? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तजाकिस्तान में जो आईनी एयरबेस है ना, और एक और एयरबेस है जो कि दोनों मतलब इंडिया के एयरबेस है, मतलब उस पूरी तरह कंट्रोल इंडिया का है। तो अभी क्या है ना, वो जो आईनी एयरबेस है उसका कंट्रोल इंडिया ने खत्म कर दिया, मतलब अपना वहां से पोजीशन हटा लिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके प्रेशर की वजह से? तो बोला जा रहा है चाइना और रशिया के प्रेशर की वजह से, क्योंकि चाइना को लग रहा था कि हमको सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। इंडिया जो है इसमें मतलब, सॉरी दोस्तों एक सेकंड, कैमरा हिल गया। इंडिया जो है इसमें मतलब डोमिनेंस करेगा, हमारे एरिया में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसीलिए उसने प्रेशर डाला ताजिकिस्तान ने, और ताजिकिस्तान ने हमारा जो रिन्यू करने का था ना एयरबेस का, तो उसको रिन्यू ही नहीं किया। तो इससे क्या हुआ कि मतलब कि इंडिया को खाली करना पड़ा। तो अब थोड़ा सा एक बार इसको दिखाते हैं एक्चुअल में, है ना। और रेगुलर देखेंगे दोस्तों तो ये है कुछ इंडिया की जो साइट्स है फॉरेन में, मतलब बेसिस जो मिलिट्री बेसिस है, जैसे कि 2 ताजिकिस्तान में हो गई। ठीक है, ये ओमान में हो गया 2, भूटान में 1 है, नेपाल में है, मालदीव्स में है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे सियाचिल्स में है, उसके बाद सियाचिल्स इधर है दोस्तों। ठीक है, मेडागास्कर इधर साउथ अफ्रीका के जस्ट ईस्ट में है। ठीक है, मॉरिशियस। ठीक है, यहाँ पे इंडिया की बेसिस है, और इंडिया का जो मतलब तजाकिस्तान की 2 जो बेस की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 2 जो सांबे के ही पास में है। ठीक है, इधर नहीं है, पर खतरा ये वाखान कॉरिडोर से मतलब चाइना को महसूस हो रहा था। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं आईनी एयरबेस, वही बोल रहे हैं दोस्तों, तजाकिस्तान में। दोस्तों ये वाखान कॉरिडोर में जो दिखा रहा था ना, उससे मात्र 20 किलोमीटर दूर है। ठीक, तो 20 किलोमीटर दूर से, तो वही जो वाखान कॉरिडोर है दोस्तों, पीओके और चाइना बॉर्डर से लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको ये चाइना को ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा था कि भाई इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, पर इसमें दिक्कत क्या हुआ कि इंडिया ने इसके लिए एग्रीमेंट किया था। किससे? मतलब इससे एग्रीमेंट किया था, क्या बोलते हैं, तजाकिस्तान से 2002 में एग्रीमेंट किया था कि अगले 10 साल के लिए ये जो एयरबेस है आईनी एयरबेस हमारा होगा, पूरा कंट्रोल इस पर हमारा होगा। ठीक है, तो ठीक है भाई जाए, तो तजाकिस्तान मान गया। ठीक है, तो अब जब रिन्यू करने की बारी आई ना, तो जब रिन्यू करने की बारी आई तो चाइना ने प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया। किसके ऊपर प्रेशर डाला दोस्तों? उसने प्रेशर डाला है तजाकिस्तान की, भाई इसको मत लो। और मेन मैटर तो वही था दोस्तों, वाखान कॉरिडोर जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें जो पतली सी स्ट्रिप जा रही है ना, ये वाली जो, यही वाखान कॉरिडोर है, जो कि मतलब चाइना और पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है ना, तो वो वाले एरिया को टच करता था। इसीलिए इनको थोड़ा सा अपना सिक्योरिटी थ्रेट लग रहा था। उनको लग रहा था कि भाई इंडिया, और सही भी बात है दोस्तों, हम लोग वहाँ पे मजबूती तो बना रहे थे, है ना, तो डर लग रहा था। अब क्या करें, अब रिन्यू नहीं किया, ठीक है, अब क्या करेंगे। और जो पहला है दोस्तों ना, पहला जो है मतलब ये सेकंड एयरबेस है, मतलब आईनी एयरबेस, तो पहला जो है वो है फाखोर एयरबेस। ठीक है, वो भी मतलब आपका तजाकिस्तान में वो है। ठीक है, और 2025 में हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अभी पूरी तरह से हम लोग इसे खाली कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर दोस्तों। तो ये है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों कि ये मतलब 3rd मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पे मतलब चीतों को मतलब वापस से मतलब रीलोकेट किया जाएगा। ठीक है, अब इस वाले एरिया में इसलिए भी किया जाता है दोस्तों ना, जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है ना दोस्तों, उसमें क्या है कि मतलब मालवा रीजन जो है बोला जाता है चीतों के लिए सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट, मतलब सबसे बढ़िया अगर क्लाइमेट और इन्वायरमेंट अगर चाहिए, मतलब चीता के इवन मतलब पूरे इंडिया में भी अगर बोल दो कि मतलब इनके लिए, मतलब चीता के लिए अगर देखा जाएगा तो मतलब सबसे बेस्ट लोकेशन और इन्वायरमेंट के हिसाब से तो यही है। कौन सा है आपका? मतलब मालवा रीजन में नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये तीसरी जगह है मध्य प्रदेश की जिसमें मतलब ये मतलब चीतों को रीलोकेट किया जाएगा। तो इसको अगर मैप में हम लोग देखेंगे दोस्तों ना, तो मैप में अगर देखेंगे तो ये है MP मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में ये नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कान्हा हो गया, कान्हा में भी चीता को मतलब लाया गया था, है ना। उसके बाद यहाँ पे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख रहे हैं दोस्तों, ये एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है दोस्तों। कॉरिडोर कैसा? मतलब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मतलब राजस्थान और MP के बीच में, जो कि चीतों का एक कॉरिडोर होगा। ठीक है, ये भी वहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए मेन मैटर क्या कर रहा है दोस्तों, तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे। तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो है उसी के पास में, मतलब मध्य प्रदेश में ये है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये तीसरी वाइल्ड
लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे चीतों को मतलब रिलोकेट किया जाए, मतलब रिलोकेट नहीं मतलब रखा जाएगा, ठीक है। और ये जान लीजिए नौरादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में फ़र्क क्या होता है, ठीक। उसके बाद तीसरा न्यूज़ और तीसरा करंट अफेयर है आपका दोस्तों, ये है मैनुअल फ्रेडरिक के बारे में दोस्तों। ये एक पर्सनालिटी है दोस्तों, ये रही इनकी फोटो, इन्हीं का नाम है आपका मैनुअल फ्रेडरिक, देखिए दोस्तों, है ना। अब ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों पता है, एक तो ये समझ लीजिए केरला के मतलब केरला से बिलोंग करते हैं और केरला के पहले हैं प्लेयर मतलब जिनको मतलब ध्यानचंद अवार्ड भी मिला था 2019 में, ठीक है। अब मैनुअल फ्रेडरिक क्यों न्यूज़ में, क्योंकि ये दोस्तों जिस समय मतलब इंडिया मतलब एक मतलब जो म्यूनिच समर ओलंपिक हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया, उसके जो गोल्ड कीपर थे वो यही थे, कौन थे, मैनुअल फ्रेडरिक, तो केरला से बिलोंग करते हैं। अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ है, गोल कीपर थे। क्वेश्चन अभी कभी कभार ऐसे पूछ सकता है कि एक फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने 1972 में एज ए गोलकीपर रहे थे और इंडिया मतलब ब्रॉन्ज मेडल भी जीती थी उस समर ओलंपिक्स में, उन पर्सन का नाम क्या है, रिसेंटली डाई हुए हैं मतलब पास हुए हैं, तो उनका नाम क्या था, तो क्या आएगा ऑप्शन में तरह तरह दिएगा, तो आप लोग को क्या डालना है, आप लोग को डालना है मैनुअल फ्रेडरिक ही उनका नाम है, ठीक है। 2019 में ध्यानचंद अवार्ड रखे, इस अवार्ड को लेके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों, या फिर पूछ लेंगे मैनुअल फ्रेडरिक मतलब अभी हाल फिलहाल में देहांत हुआ है हॉकी से रिलेटेड है, तो मतलब किस पोजीशन में खेलते थे, तो गोलकीपर थे, ठीक है। किस के स्टेट से थे, तो केरला के थे, मतलब कौन सा मेडल जीते थे इनके उनमें, तो ब्रॉन्ज मेडल 1972, ये ध्यान रखना, तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है म्यूनिच समर ओलंपिक, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है आपका वर्ल्ड सिटीज़ डे दोस्तों। ये देखिए एक्चुअली क्या है ना, जो शहर है मतलब जो अर्बन है जो ये सिटीज़ बोलेंगे उनमें मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मतलब प्रमोट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए मतलब उसके लिए मतलब इस चीज़ को हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब 31 अक्टूबर को मनाया जाता है तो इसकी थीम क्या है, इस बार की थीम इसका है पीपल सेंटर्ड स्मार्ट सिटीज़, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर। फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये वुमेन्स सिक्योरिटी स्कीम है दोस्तों। ये अभी हाल फिलहाल में कहाँ लॉन्च हुआ, तो दोस्तों ये केरला में लॉन्च हुआ। एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, केरला में ना मतलब आप समझ लीजिए अभी तो मतलब जैसे कि जो लेडीज़ लोग हैं मतलब समझ लीजिए जो 35 प्लस है ना, उन लेडीज़ को एक फाइनेंशियली हेल्प पहुंचाने के लिए मतलब अगर उनको कोई दिक्कत है या कुछ है तो एक मिनिमम अमाउंट मतलब फाइनेंशियल हेल्प जो उनको किसी काम में मदद आ जाए उस हिसाब से, तो उनको 1000 रुपये पर महीने देने के लिए इस स्कीम में मतलब एक योजना लाई गई है, जिसके तहत क्या है कि जो भी अंत्योदय अन्न योजना है ना दोस्तों, अंत्योदय अन्न योजना, इसके तहत मतलब जो येलो कार्ड और जो पिंक कार्ड होल्डर होंगे मतलब जो लेडीज़ लोग मतलब अंत्योदय अन्न योजना के तहत येलो कार्ड और पिंक कार्ड होल्डर होंगी, उनको ना इसी मतलब वुमेन सिक्योरिटी स्कीम के तहत में 1000 रुपये पर मंथ मतलब दिया जाएगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। तो हाँ ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों कि ये सिर्फ मतलब ऐसे स्कीम कोई मतलब नई नहीं है मतलब केरला ने एकमात्र ही इसको लाया हो, नहीं दोस्तों, ये मतलब आप समझ लीजिए अदर जो स्टेट्स हैं उसमें भी रेगुलर बेसिस में चला है। जैसे बिहार में अभी चल नहीं रहा है मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मतलब उनको मतलब कारगर मतलब कोई काम स्टार्ट करने के लिए जैसे 10,000 रुपये का या 12,000 रुपये शायद है या 10,000 रुपये मतलब हर महिला को दिया गया है, ताकि पर इसमें क्या है पूरे सेंट्रल फैमिली मतलब जो पूरे फैमिली में कोई एक महिला को 10,000 रुपये अपना कोई काम शुरू करने के लिए, ताकि वो मतलब अपना मतलब लिवलीहुड मतलब उससे पैदा कर सकते, उसके लिए बिहार में भी करीब मतलब बहुत सारी लेडीज़ लोगों को दिया गया मतलब इलेक्शन से पहले। और मेन बात है ये मैटर करता है इलेक्शन का भी होता है दोस्तों, थोड़ा सा है ना, इलेक्शन से पहले ये सब योजनाएं आती रहती हैं, है ना। चलिए अच्छे से पालन पोषण हो तो यही अच्छी बात है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर और मैं अभी शॉर्ट रख रहा हूँ दोस्तों। अगर मतलब पुराने वाले सिस्टम पे ही अगर दोबारा आना है तो आप मुझे एक बार कमेंट करिए, नहीं तो उसमें क्या है कि वो थोड़ा लंबा रहता था तो मतलब कोई उतना देखता नहीं था। पर ठीक है, अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो मैं इसको और डिटेल्ड वे में लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।